अस्सलाम वालेकुम, ये है हालात हाज़रा और मैं हूँ शबीर मीर। नाज़रीन, आज की बड़ी ख़बर इस वक्त सोशल मीडिया पे और सोशल मीडिया के अलावा फॉर्मल मीडिया के ऊपर भी जो चल रही है इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि हाजी गुलबर को एक अदालत ने KP की एक अदालत ने इश्तिहारी डिक्लेयर किया। ये ख़बर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। इस ख़बर का इस टाइम पे आना है ये बड़ा मानीखेज़ है। इस हवाले से तबसरे हो रहे हैं, इस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें हो रही हैं और इसके ऊपर सवालिया निशान इसलिए है कि एक ऐसे टाइम पे जब शायद 24 घंटे भी अब नहीं रह गए हैं इस इलेक्शन के लिए चीफ मिनिस्टर के, ऐसे में इस खबर का आना और एकदम छा जाना ये कितना मानीखेज़ है। हाजी गुलबर वो कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान के लिए नामज़द, जो बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर जिनकी नामज़दगी हुई और जिसको बाकायदा हमें उन ज़राए ने बताया जो सहाफ़ती दुनिया में बहुत तजुर्बा रखते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर और वो वाली बीट कवर करते हैं। तो ये काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 8-9 दिन पुरानी बात। और उसके बाद से जिस फोरम पे इनको नॉमिनेट किया गया था तो ये कैंडिडेट फिर किसी एक जमात का नहीं था, ये फिर पूरे आप कह लें कि स्टेट का की तरफ से इनकी रिकमेंडेशन थी। तो मजबूत उम्मीदवार थे और इसी वजह से आपने देखा कि इनके लिए सपोर्ट भी आती गई। और अब हालांकि उन्होंने वो क्लियर कट PTI छोड़ने का ऐलान नहीं किया था, अलबत्ता इन्होंने ये ऐलान ज़रूर किया था कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं। तो इसका तो खैर सिंपली मतलब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनकी पॉलिसीज़ से, इमरान खान की पॉलिसीज़ से अभी इनहराफ कर रहे हैं। तो इनका एक साबिक वज़ीर आला के साथ भी कुछ चपकलिश की बातें उस वक्त ख़बरों में थीं। फ़िज़िकल कोई पहले तसादुम की बातें हुई जो कि गलत साबित हुई, क्योंकि इस वक्त जब ये ख़बरें आ रही थी तो हाजी गुलबर साहब इस्लामाबाद में किसी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। तो बहरहाल ये कोई ज़बानी शायद तलखी थी और हमें ये बताया गया कि साबिका हुकूमत के आखिरी दिनों में हाजी गुलबर साहब को नोटिफाई भी किया गया था इनकी वजारत से, लेकिन बाकायदा उस नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका था। तो बहरहाल अब हाजी गुलबर साहब वफाक की तरफ से नामज़द उम्मीदवार थे, मजबूत कैंडिडेट थे, इनकी सपोर्ट ये गेन कर रहे थे और अब आके एकदम से एक पुराना केस लेके सोशल मीडिया में इनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप कह लें कि किरदार कुशी हुई है और हो रही है। अब ये कौन हो सकता है इसके पीछे? मेरे ख्याल में तो अगर हम इनके मुखालफिन को देखें तो इस लेवल पे शायद कोई नहीं करवा सकता है, दियामर से कोई इतनी बड़ी मुखालफत नहीं हो सकती है। इनके जो हरीफ हैं रहमत खालिक साहब, वो भी आज उनके साथ उनकी बाकायदा गुलबर साहब हाजी रहमत साहब के घर गए और उन्होंने उनको वोट देने के लिए रजामंदी भी जाहिर की। बाकी उनके दियामर के अंदर से कोई इतना इन्फ्लुएंशियल कोई नहीं हो सकता है जो इनके ख़िलाफ़ जाके दुनिया न्यूज़ से ये खबर ब्रेक करवा ले, बहुत पुरानी खबर। दूसरी खबर खुद यही करा सकते हैं, और कौन हो सकता है, मतलब क्योंकि इन्हीं को पता था। तो अगर हम किसी और को इल्ज़ाम दें तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो तो उनके तरफ से रिकमेंडेड हैं। तो बहरहाल गेम थोड़ी सी अब उलझ गई है, किसने उलझाई है ये देखते हैं, आगे 2-3 घंटे 4 घंटों में इसका हमें अंदाज़ा हो जाएगा। आज जो नामज़दगियाँ हुई हैं चीफ मिनिस्टर की रेस में, उसके लिए हाजी गुलबर साहब तो हैं ही, इसके अलावा राजा आज़म साहब और जावेद मनवा साहब भी हैं, राजा ज़करिया साहब भी हैं। राजा आज़म साहब तो एक दफ़ा इन्होंने एक ट्राई मारी कुछ अर्से पहले इमरान खान साहब के सिपाही बन के जाने की, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हो सके, फिर रह गए। और अब दोबारा हम ख्याल ग्रुप से या जिस तरह भी ये आ रहे हैं, देखते हैं किधर तक ये पहुंच पाते हैं। जावेद मनवा साहब की भी पुरस्कार किस्म की आप कह लें कि ये सरगर्मियाँ हैं, जोड़ तोड़ में वो हैं, माहिर हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन खुल के खेलते हुए नज़र नहीं आते हैं। जिस तरह हाजी गुलबर साहब आपको फ्रंट पे नज़र आएंगे, इस तरह जावेद मनवा साहब कोई फ्रंट पे नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है बहुत बड़ी गेम कोई खेल रहे हो, हमें इसका उस हद तक की इंफॉर्मेशन हम नहीं ले सके हैं। राजा ज़करिया साहब की भी एंट्री है, पता नहीं उनको क्या, हमारे ईमान शाह साहब कहते हैं, क्या शौक चुराए इनको आखिरी लम्हात माने का। हो सकता है इनके पीछे भी बड़ी एक
سپورٹ ہو یا یہ گیدر کرنے میں کامیاب ہو سکیں. اس میں امجد صاحب آج کراچی پہنچ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑے سے سوالات ہیں سوشل میڈیا پہ، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو شمسلون صاحب بڑے کھلاڑی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، جو جگاڑ وغیرہ کے ماہر ہیں سمجھے جاتے ہیں. سابقہ حکومت کے جو 2.5 سال رہے اس میں بھی پارٹی کو ساتھ لے کے چلانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. بکھرے ہوئے جو پارٹی کے اندر ممبران تھے، حکومتی اہلکار تھے، ان کو لا کے ایک پیج پہ لانے میں ان کا کردار تھا. بہت ساری میٹنگز انہوں نے خود کروائی تھیں اس دوران. تو لیکن اب ان کی حیثیت، یہ سوال ہے ان کے اوپر کہ حاجی گلبر صاحب کو تو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی باقاعدہ اعلان بھی نہیں کیا، کسی فارورڈ بلاک میں شمولیت کا دعویٰ بھی نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا بھی کوئی اعلان نہیں کیا. تو پھر کس کیپیسٹی میں چل رہے ہیں؟ یہ بالکل واضح ہونا چاہیے. جب تک واضح نہیں ہوگا تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ آپ تو بہت ہی آگے بڑھ چڑھ کے پرانی حکومت کو ڈیفینڈ کرنے کے، عمران خان صاحب کے آپ جو فرنٹ لائن کے مجاہدین تھے، آپ تو ان میں تھے. تو اچانک آپ نے بغیر کوئی اعلان کیے اب گلبر صاحب کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ تو آپ کی اس پارٹی کے اسی طرح نظریاتی تو تھے ویسے بھی نہیں، لیکن اب تو باقاعدہ انہوں نے راہیں جدا کی ہیں. تو پھر جاوید منوا صاحب نے بھی شمسلون صاحب نے بھی راہیں جدا کی ہوں گی. اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو تو بہتر رہے گا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ پھر لے جا کے حاجی گلبر صاحب کی گاڑی کو راجہ اعظم صاحب کی پارکنگ میں پارک کرا دیں؟ خیر اس کی تو وضاحت خود ہی دے سکتے ہیں. امجد صاحب کا جو ایک یہاں پہ رولا پڑ گیا ان کے استعفے کے بعد سے، سوشل میڈیا پہ ایک دم وہ چھا گئے، بلکہ میڈیا میں آ گئے بڑی لیول کے اوپر. اور اس کے بعد جو قمر زمان قاہرہ صاحب گلگت آئے، معاملات بظاہر ٹھیک ہو گئے، ان کا جو استعفیٰ تھا وہ قبول نہیں ہوا. آج وہ پہنچے ہیں کراچی. اب کراچی میں زرداری صاحب سے ان کی میٹنگ طے ہے. تو ایک جو لنک کیا جا رہا ہے کسی حد تک کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زرداری صاحب کنونس ہوں امجد صاحب کے دلائل سے، بات سے، اور اس کے بعد جو الیکشن ہے ان کو کچھ پیچھے کی طرف لے کے جایا جائے. بظاہر تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ نوٹیفیکیشن وغیرہ آ گئے ہیں اور کل کے لیے کینڈیڈیٹ بھی فائنل ہے. یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر کیا اثر آئی تھی، ایک گیسٹ تھا جس کا میں نے ذکر کیا. باقی اب کل کی ڈیٹ ہے، دیکھتے ہیں کہ کل کون سا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر گلگت بلتستان کے عہدے پہ بیٹھتا ہے. یہ جو 4 نام ہیں، حاجی گلبر، راجہ اعظم، جاوید منوا اور راجہ ذکریہ، ان میں سے کون سا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر گلگت بلتستان بنے گا، اس کے اوپر ہم آپ کو کل مزید اپڈیٹ کریں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.